तो सामान सारा यहाँ पे रख लिया है। रुपया इंजी 1000 अल्लाह दी ये पालक का न्यू स्टाइल, अगर किसी को नहीं पता तो अभी देख लें। देसी पालक है। गाँव में चाचू की शादी पर तो सामान सारा यहाँ पे रख लिया है। और फजर कर रही है क्या, मुंह में अंगूठा डाल के बैठी हुई है। और वो भाई की तरफ देखे आपको गुस्सा आ रहा है। और यहाँ पे दाइम आया हुआ है हमें छोड़ने के लिए, लेकिन ये शर्म आ रहा है। ये कौन है? ये है फजर की फूफू। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करते हैं कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, और क्यों ना हो, क्योंकि आज हम जा रहे हैं फजर के चाचू की शादी पर गांव में। और हम सब अभी सुबह के तकरीबन बज गए हैं 11:30, और हमने अपने सफ़र का कर लिया है आगाज़। और इस बार फैसलाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है पिछले सालों की निस्बत। पिछले 2-3 सालों में कम सर्दी थी, तो इस साल ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने फजर को बहुत ही ज़्यादा मोटे कपड़े पहनाए, ताकि रास्ते में हम डिफरेंट प्लेसेस से गुजरते हुए जाएंगे, और इन 2-2.5 घंटों में जो हमारे सफ़र के दौरान डिफरेंट इलाकों से गुजरना है, तो फजर को कहीं सर्दी ना लग जाए। तो इसलिए मैंने इसको मोटा ड्रेस पहनाया। और यहाँ पहुँच गए नगीना स्वीट एंड बेकरीज़ के पास, क्योंकि हमें यहाँ से लेनी थी स्वीट और केक और कुछ रास्ते के लिए स्नैक्स वगैरह, जैसे कि पैटीज़ और चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो हम पहुंच गए बेकरी के अंदर। मैंने और फजर के पापा ने फिर हमने परचेज़ की कुछ स्वीट और कुछ केक और पैटीज़ वगैरह। तो केक यहाँ पे बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मैं इस बेकरी में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, लेकिन केक देख के तो वाकई लग रहा है कि ये फ़्रेश है और मज़े के केक होंगे। तो जब ये ख़रीदेंगे खाएंगे तो फिर ही इनका टेस्ट का पता चलेगा, लेकिन देखने में तो ये बहुत ही यमी लग रहे थे। तो फिर हमने ये शॉपिंग की और फिर दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया। और देखिए कितने प्यारे और साफ़ सुथरे रोड है ना फैसलाबाद के भी। तो यहाँ से गुज़रते गुज़रते हम पहुँच गए हैं अभी फैसलाबाद के एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस में। ये टाइटैनिक रिज़ॉर्ट है, जो कि रोशन वाली झाल के पास है। तो इस रिज़ॉर्ट में भी मुझे जाने का बड़ा ही शौक़ है, क्योंकि मैं इस रिज़ॉर्ट के अंदर कभी भी नहीं गई, और ये बाहर से देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फजर को अभी नींद आ रही है और सो भी नहीं रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और क्यों ना हो, क्योंकि इसके चाचू की शादी है और ये शादी पे जा रही है, तो इसकी आंखें नींद से भरी हुई हैं। मैंने बहुत कोशिश की है इसको सुलाने की, लेकिन ये भी देख रही है इधर इधर उधर के व्यूज़। और देखिए बाहर के व्यू वाकई में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये सूरज कितना मज़े का लग रहा है ना, हल्की सर्दी हो और ऊपर से हल्की सी धूप निकली हो, तो ये मंज़र तो बहुत ही मज़े का लगता है। और गाड़ी के चारों तरफ के खेत तो और भी प्यारे लग रहे थे, और ये मनाज़र तो दिल को छू लेने वाले हैं जब बाहर ये छोटे छोटे से आप प्लेसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड्स थी, जैसे कि सरसों के खेत, सब्जियों के खेत, और भी बहुत कुछ था, तो आंखों को बहुत ही भला मालूम हो रहा था। और आज का दिन तो बहुत ही मज़े का है, क्योंकि एक तो शादी की एक्साइटमेंट है और ऊपर से ये बहुत खूबसूरत मनाज़र। रास्ते के ब्यूटीफुल व्यूज़ देखते देखते पता भी नहीं चला कि 2-2.5 घंटे किस तरह गुजर गए। और अब हम पहुंच गए घर, और घर आते ही सबसे मिलना मिलाना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर आते ही फजर को सबने उठा लिया और सभी प्यार करने लग गए। और ये है अभी घर की नई लुक। अभी घर में ब्लू कलर की सफ़ेदी करवाई हुई है हर तरफ। तो गाँव के में शादियों पे इसी तरह सफ़ेदियाँ करवा लेते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, और फजर मिल रही है अभी जीरक से। जीरक पहले से ही गांव में आया हुआ था, इसलिए फजर उसको देख के भी बड़ी एक्साइटेड है। और ये है हमारे दूल्हा भाई। और दूल्हा भाई तो बड़ा अभी सिंपल से हैं, लेकिन कल से इनकी टोरे शोरे देखेंगे जब ये दूल्हे के रूप में आ जाएंगे। तो अम्मी ने सबको स्वीट दी जो हम रास्ते में से लेके गए थे, और ये नगीना वालों की स्वीट तो बहुत ही मज़े की थी। तो सब ने ये स्वीट खाई, और इस तरह से हो गया जी हमारे घर में स्वीट के साथ सबका स्वागत। और हर तरफ सभी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि घर में शादी का माहौल है। और दूल्हा भाई काट रहे हैं अपने नाखून, और फजर भी पास बैठी बस खेली में मसरूफ़ है। और यहाँ पर सारा सामान तारक रख रहा है, ताकि जितने भी और मेहमान आ रहे हैं उनको भी जगह मिले अपना सामान रखने के लिए। अब भी सामान पहुँच गए अपनी जगह पर। ये पालक का न्यू स्टाइल, अगर किसी को नहीं पता तो अभी देख लें।
और अम्मी ने देसी लगाए हुए हैं पालक घर है। में ये छोटा सा खेत, जिसमें ये पालक का स्टाइल तो मैंने पहली बार ही देखा है कि इस तरह की कर्व कर्व से डिज़ाइनिंग वाली पालक भी होती है। तो ज़िंदगी में मैंने ये पालक का स्टाइल पहली बार देखा है। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ लगा हुआ है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और आंटी लोग कुछ ही देर हमसे पहले पहुंचे थे और आते ही इन्होंने रोटी बनानी शुरू कर दी और मुझे कहा ना ना मेरी वीडियो ना बनाओ। तो इसलिए अभी मैं मज़ीद आंटी के फेस को नहीं लेके आऊँगी और ना ही आंटी की वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आंटी अभी बहुत बिजी है खाना बनाने में। आते ही इन्होंने संभाल लिया चूल्हा और अपनी ड्यूटी करने लग गई हैं पूरी। और शाम में हम जाएंगे दुल्हन के घर ये तेल के कपड़े लेकर। तो अम्मी मुझे दिखा रही थी कि तेल पे क्या क्या लेके जाना है, तेल का गिफ्ट जो दुल्हन के लिए लेके जाते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल सी रवायत है कि येलो और ग्रीन जो है वो लेके जाना है। साथ में ये ग्रीन और वाइट येलो और वाइट सेट भी बहुत प्यारा लग रहा है और साथ में ये येलो खुस्सा है। तो ये है दुल्हन का तेल और मेहंदी का ड्रेस जो कि हमारी तरफ से उनके लिए लेके जाया जाएगा। तो अब इसकी पैकिंग शैकिंग चल रही थी, तो ताकि शाम में सारे जाएंगे ये ड्रेस दुल्हन को देने। और ये रस्म की होगी शादी की पहली, जो स्टार्ट हो जाएगी रात से ही। तो इस तरह ये सारे ड्रेसेस देखने के बाद हमने इसकी कर दी है पैकिंग और अब जाएंगे हम दुल्हन के घर। लीजिए जी, सारे अभी शाम हो गई है, दुल्हन के घर जा रहे हैं दुल्हन का ड्रेस देने के लिए। और रात को तेल की चुन्नी वगैरह दे के हम लेट ही घर आए थे और सुबह आते ही फजर ने केक काट के आज हमारे घर की रस्मात का आगाज़ किया है, क्योंकि हमारे घर में होगी आज फजर के चाचू की तेल और मेहंदी। तो ये जो नज़र आ रहे हैं सुलेमान ख़ान के स्टाइल में, ये है फजर के चाचू जो कि कराची से आए और इन्हें केक खाने की इतनी जल्दी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी से फजर का हाथ पकड़ा और केक काटा। और सुबह से मुझे कहते हैं भाभी जल्दी केक काटो, जल्दी केक काटो, क्योंकि हमें खाना है केक फजर के हाथ से। तो फजर ने काट दिया केक और अभी ये केक अम्मी ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर हम सब ने ये केक भी मज़े से खाया। और जितनी मीठी और जितनी टेस्टी इस केक की ग़िज़ाइयत है, तो मेरी तो दुआ है कि दूल्हे और दुल्हन की लाइफ में भी इसी तरह मिठास और हैप्पीनेस हो, जिस तरह हम ये केक काट के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर फजर के चाचू ने खिला दिया फजर को भी केक कि आप भी खाओ, क्योंकि चाचू की शादी है। और जैसे ही केक काटा, बाहर से मदारी वाले की आवाज़ आ गई और सब कहने लगे कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। तो वाकई ये लग रहा था जैसे गांव में कालू मदारी ही आ चुका है। जीवे ते गणो भी खुशियां नसीब होवे एक दा डरन दिया नहीं बैठा होते, अल्लाह दी जात नहीं बैठा होते। बिस्मिल्लाह मांगा मैं तेरे को ला लेने लायक नसीना पे मेरा मांगा ओए रब तू मांग दुआई जीवे ते गणो खुशियां। और ये है गांव में हमारी बाहर की गली का मंजर कुछ इस तरह से। और गांव में तो आसमान और भी ज़्यादा क्लियर और साफ होता है। आटाई गुड्डाई कार बड़े आए नाले खुशी दे नाले सुंदर खेते का ऐसे दुआ चकार अल्लाह दी जात अगे इंजे खुशी दा अपना रुपया 1000 जीवे खुशी सुनील सुनील साइड पे होना, सुनील जरा साइड पे। बहुता देवे ना जिंदगी होवे किसी ने लेना रुपया 1000 लेना मंग दी खुशी दा ईद दी खुशी दा अल्लाह दी जात रंग। और इस मदारी वाले ने तो अपनी डिमांड सामने रख दी कि मुझे 1000 से कम कोई भी ना दे। जब इसको थोड़े पैसे दिए गए तो इसने लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह फिर इसको 1000 दिया गया और फिर इसने मदारी जो है वो और ज़्यादा स्टार्ट कर दी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आगे हैं बच्चे बारी बारी आ रहे हैं। पहले तो फजर आई है भालू के पास पिक बनवाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ का ये सीन जो है वो सही नहीं नज़र आता, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्लियर फ़ोटो यहाँ पर नहीं आएगी। और पिक के लेने के लिए अभी आ गई है फजर के बाद नूर की बारी। तो अभी नूर गई है ताकि नूर की भी पिक बनाई जाए। तो मैंने सबकी सारे बच्चों की भालू के साथ वीडियो बनाई ताकि ये जो है बड़े होके भी देखेंगे और इंजॉय करेंगे कि हम भी गांव में भालू के पास गए थे। तो इस तरह जी हमारा ये खुशगवार सी सुबह का आगाज़ हो गया। बस एंजॉय करी जाना। और कालूदारी के बाद ये आ गए हैं म्यूज़िक वाले, ये तो पता नहीं इनको क्या बोलते हैं। तो इस तरह कोई ना कोई सारा दिन आता रहा है, क्योंकि ये शादी वाला घर है और सबको पता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये हैं गांव के शादी से पहले के कुछ मनाजर। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।